पैसा कमाने का शौक किसे नहीं होता। कोई जॉब करके पैसा कमाता है तो कोई बिजनेस करके। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि यदि वो खर्च भी करना चाहें तो ना कर पाएंगे जिंदगी में। भारत के सबसे रईस इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति 6,400 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। इसीलिए दुनिया के सबसे ज्यादा रईसों में भी उनकी गिनती होती है। कोरोना काल में जहां बिजनेस नीचे गिरते जा रहा है, वहीं मुकेश अंबानी की दौलत कोरोना काल में भी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको एक छोटा सा स्टार्ट बताते हैं, इसे सुनते हुए आपके दिल की धड़कन थम जाएगी। मुकेश अंबानी एक दिन में लगभग 34 करोड़ रुपए के आसपास कमाते हैं। इस हिसाब से एक घंटे में 1,40,00,000 रुपए, एक मिनट के हिसाब से देखा जाए तो वे 2,36,000 रुपए कमाते हैं, और एक सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो वे 3,935 रुपए के हिसाब से कमाते हैं। आज मुकेश अंबानी की इतनी कमाई है, यदि उनकी जेब से 2,000 रुपए का नोट गिर जाए तो उसे उठाने के लिए उन्हें 10 सेकंड का समय लग जाएगा, और इतने ही वक्त में वो 40,000 रुपए के आसपास कमा सकते हैं। आपने इनकी जियो की सिम की एडवर्टीजमेंट तो देखी होगी, जिसमें बोला जाता है कि जियो धन धनाधन। कुछ ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अपनी एक दिन की कमाई से 1 लाख रुपए की 3,475 पल्सर बाइक्स खरीद सकते हैं। आज मुकेश अंबानी अगर चाहें तो भारत में जितना सोना है उससे 2 गुना सोना खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरे भारत के लिए ये 6 महीने तक क्रूड ऑयल भी खरीद सकते हैं। आज मुकेश अंबानी की संपत्ति भारत सरकार की जीडीपी का 1.6% से भी ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी के 40% शेयर है। आज अगर मुकेश अंबानी के सारे पैसों को इकट्ठा कर यदि उसके 2000 के नोटों की गड्डियां बनानी शुरू कर दी जाए तो नोटों की गड्डियों की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हो जाएगी। बात करें मुकेश अंबानी के टैक्स के आंकड़ों की, तो आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी की कंपनी साल भर में 9,000 करोड़ का इनकम टैक्स पे करती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने जो जीएसटी सरकार को पे किया है वो लगभग 42,552 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उनकी कंपनी सालाना 36,312 करोड़ रुपए सरकार को पे करती है। अगर इन तीनों टैक्सों को जोड़ दिया जाए तो ये कुल हो जाते हैं 87,864 करोड़ रुपए। यहां ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारे देश में 14 राज्य ऐसे हैं जिनकी जीडीपी आज 80,000 करोड़ रुपए से नीचे की है। जैसे गोवा की जीडीपी 70,400 करोड़ रुपए, वहीं चंडीगढ़ की जीडीपी 30,304, त्रिपुरा की जीडीपी 29,666, मेघालय की जीडीपी 29,567, पांडिचेरी की जीडीपी 29,557 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश की जीडीपी 19,492 करोड़ रुपए, मणिपुर की जीडीपी 18,042 करोड़ रुपए, नागालैंड की जीडीपी 17,727 करोड़, सिक्किम की जीडीपी 16,637 करोड़। अब आप खुद सोचिए, इन राज्यों की जीडीपी से कई गुना ज्यादा टैक्स भरते हैं मुकेश अंबानी। खबरों के अनुसार मुकेश अंबानी सरकार को टैक्स देने में कभी कोई चूक नहीं करते और हमेशा एडवांस टैक्स देने में यकीन रखते हैं। आज भले ही इस देश में लाखों लोग टैक्स की चोरी करते हो, पर इस देश में मुकेश अंबानी जैसे लोग भी हैं जो टैक्स को बड़ी ईमानदारी से भरते हैं। अमीर होने के साथ साथ बेहद ईमानदार है मुकेश अंबानी, और इनकी ईमानदारी की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से की। वर्तमान समय में मुकेश अंबानी अपना पूरा पैसा एक साथ बैंकों में नहीं रखते। वे अपनी इनकम का महज 10% रकम ही बैंक में रखते हैं, और इस 10% रकम को भी वे खुद मैनेज नहीं करते। बाकायदा बैंक की ओर से इन्हें कर्मचारी भी दिया जाता है जो उनके पैसों को मैनेज करता है। इन सब के अलावा उनके खुद के भी पर्सनल वेल्थ मैनेजर होते हैं जो उनके रनिंग कैश को भी मैनेज करते हैं। अब इन 10% अमाउंट के अलावा वे अपने 90% अमाउंट को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने में यकीन रखते हैं,
जैसे हाल फिलहाल में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटमेड कंपनी के 60% शेयर 680 करोड़ रुपए में खरीदे। इसके अलावा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में टिकटॉक का बाजार खरीदना चाहती और वो इस संबंध में टिकटॉक के ऑनर से बात भी कर रही है। हो सकता है कि निकट भविष्य में वो टिकटॉक को भी खरीद ले। इस तरह मुकेश अंबानी सैकड़ों कंपनियों को खरीद कर रखते हैं या फिर उनमें इन्वेस्ट करके रखते हैं। जिस तरीके से बिल गेट्स भी करते हैं। बिल गेट्स ने भी 15,000 करोड़ रुपए एक वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा को मैनेज करने वाली, रिसाइकल करने वाली कंपनी, एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में कूड़ा गाड़ियां भी आती हैं। भारत में कूड़ा गाड़ी की जिम्मेदारी प्रायः शहरों के नगर निगम की होती है, पर अमेरिका में इन गाड़ियों के लिए बाकायदा टेंडर निकाला जाता है और ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिलियनियर्स के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे अपने पैसों को अलग अलग जगह पर लगाकर, अलग अलग शेयरों में लगाकर उनके प्रॉफिट्स को डबल ट्रिपल करते रहते हैं। ये अरबपति अलग अलग कंपनियों में इतना ज्यादा पैसा लगाते हैं कि अगर कोई कंपनी डूब भी जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कंपनी हमेशा घाटे में तो नहीं रहती। इस बात का अंदाजा आप भारतीय शेयर बाजारों से भी लगा सकते हैं। कभी सेंसेक्स भारी बढ़त के साथ खुलता है तो कभी नीचे लुढ़का हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में मुकेश अंबानी ने अपना काफी सारा पैसा रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज में, लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपने घर में भी 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिसका नाम है एंटिला, जिसे दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है। अब जेफ बेजोस को ही देख लीजिए, वो आज अमेजन के मालिक होने के साथ साथ दुनिया के 25 लार्जेस्ट लैंड्स के ओनर भी है। मतलब सबसे ज्यादा जमीन वालों की सूची में आज उनका नंबर 25वें स्थान पर। बस इसी तरीके से मुकेश अंबानी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है। देश की जीडीपी का 1.6% हिस्सा एक शख्स के हाथ में, और ऐसे बहुत सारे और अमीर लोग भी होंगे। जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो धन है, जो दौलत है, जो समृद्धि है हमारे देश में, वो अमीरों और अमीरों के बीच ही ज्यादा ट्रांसफर हो रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या गरीबों की मानसिकता अमीरों की मानसिकता से कुछ अलग होती है? क्या गरीबों में आलस होता है? क्या वो हार्डवर्क नहीं करते? या जो कानून बनाए गए हमारे देश में वो गरीबों के विरोध में? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स को पढ़कर हम एक और कंक्लूडिंग वीडियो इस बात पर कटाक्ष करते हुए जरूर बनाना चाहेंगे, पर आपके कमेंट्स होने जरूरी हैं। कमेंट करें और ये सवाल दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद।